अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटर बायोलॉजी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द मेंबर ऑफ वन पेयर ऑफ जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन का क्या हुई कि किसी भी ट्रेट में जो एक मेंबर होता है जीन का, वो सेग्रीगेट हो सकता है इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी के साथ, और वो कोई न्यू कॉम्बिनेशन बना सकता है। ठीक है, लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन था उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें जो है न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बनती। ठीक है, सेग्रीगेशन होती है, गैमेट्स जो है वो प्योर हो जाते हैं। जो गैमेट्स पहले पेरेंटल जनरेशन में होते हैं जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में फिर जो है वो जब गैमेट्स बनते हैं F2 में तो वो नज़र आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेग्रीगेशन भी हो रही है और यहाँ पे इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ न्यू कॉम्बिनेशन भी बनेगी। क्योंकि मेंडल ने जब क्रॉसिंग कराई प्लांट्स की, तो उसकी जो क्रॉसिंग है वो लिमिटेड न थी, वो एक करेक्टर पे मुश्तमिल नहीं थी, लेकिन एक से ज़्यादा भी उसने जो है वो क्रॉसिंग कराई। यहाँ पे देखें, यहाँ पे है P1 में ये जो उसने एक प्लांट लिया है उसके दो करेक्टर्स को फोकस किया है। यहाँ पे देखें, टाल राउंड, इसके दो ट्रेट हैं। ठीक है, टाल इसकी हाइट है, राउंड सीड सरफेस है। उसके बाद उसके बरक्स यहाँ पे हाइट, ये एक करेक्टर है। इसमें डॉर्फ प्लांट है, टी सिमाल को हम जो है डॉर्फ प्लांट को इंडिकेट करते हैं, और उसके बाद आर सिमाल जो है वो रिंकल को करते हैं, क्योंकि रिंकल जो हो सीड सरफेस होता है, वो सीड सरफेस जो है होता है रेसेसिव होता है। तो आगे चलें, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो हमारे पास दो पेरेंट्स हैं P1 पेरेंट्स 1। ठीक है, इन पेरेंट्स को, इन दोनों के पहले क्या होता है, गैमेट्स निकलते हैं, गैमेट्स ऑफ P1। ठीक है, यहाँ से आपको पता है कि जब म्योसिस होती है तो गैमेट जो है वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें से हाफ पेयर एक पेयर आ जाएगा और इसमें से एक पेयर आ जाएगा, तो ये एक गैमेट बन गया। उसके बाद यहाँ से भी एक जो है इसका पार्टनर आ जाएगा, यानी अलील आ जाएगा। जीन का एक अलील यहाँ से आएगा, एक अलील यहाँ से आएगा। तो इस तरीके से ये गैमेट्स बन गए। ठीक है, गैमेट्स बनने के बाद ये गैमेट टी कैपिटल वाला जो गैमेट है वो टी स्मॉल के साथ मिल जाएगा, और आर कैपिटल वाला गैमेट आर स्मॉल के साथ मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमें मिलेगी F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन को हम देखेंगे तो इन दोनों में से कौन सा करेक्टर जो है वो हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमें ये टाल राउंड जो है F1 जनरेशन में मिला है। जितने भी प्लांट्स होंगे सारे जो है वो टाल राउंड मिलेंगे, क्योंकि टाल राउंड जो करेक्टर है वो डोमिनेंट है। ओके, आगे चलें। यहाँ पे फिर क्या किया जाता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो सिंगल करेक्टर का नहीं है, इसमें इसको कहते हैं डबल ट्रेट इनहेरिटेंस। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिंगल ट्रेट था और ये जो है वो क्या है, डबल ट्रेट है। तो इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, डबल ट्रेट। ये है डबल ट्रेट इनहेरिटेंस। डबल ट्रेट इनहेरिटेंस कहेंगे इसको। इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए, ये जो हमें प्लांट मिला है ना, इस प्लांट को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड भी कहते हैं। इस प्लांट को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड भी कहते हैं, क्योंकि आगे चल के हमें इसकी जनरेशन को आगे लेके जाना है, F1 को F2 की तरफ लेके जाना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, F1 को F1 के साथ क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक हाइब्रिड ये आ गया है, एक हाइब्रिड ये आ गया, दो हाइब्रिड है। लेकिन क्या है कि इस हाइब्रिड के अंदर जो ट्रेट हैं वो डबल हैं, इसलिए इसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे
देखें सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, गैमेट्स कैसे बनते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये F1 है। ठीक है, ये F1 है, ये भी F1 है, इन दोनों को हम क्रॉस कराएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसके अंदर फर्क आ जाता है सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होगा, इनके बनेंगे गैमेट्स। गैमेट्स कैसे बनेंगे, ये जो आपको नजर आ रहा है ये टी है, टी कैपिटल। यहाँ पे लिखेंगे हम टी कैपिटल और यहाँ पे लिखेंगे आर कैपिटल, पहला नंबर इसको। और दूसरा फिर ये जो है टी कैपिटल फिर आर स्मॉल, यहाँ पे लिखेंगे टी कैपिटल आर स्मॉल। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये लिखेंगे टी टी स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल। बाकी क्या बचा, टी स्मॉल, यहाँ पे बचा टी स्मॉल और आर स्मॉल। ठीक है, टी टी स्मॉल लास्ट में, टी स्मॉल और आर स्मॉल। ठीक है, तो जब इस जो है हाइब्रिड को हमने क्रॉस कराया, इसके गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, गैमेट्स बन गए, जैसे मैंने आपको समझाया, पहले क्या होगा, टी कैपिटल को टी आर कैपिटल के साथ, टी कैपिटल आर कैपिटल, उसके बाद टी कैपिटल और आर स्मॉल, उसके बाद टी स्मॉल आर कैपिटल, उसके बाद टी स्मॉल आर स्मॉल। ये गैमेट्स बन गए। गैमेट्स बनने के बाद उसी तरीके से इस साइड पे भी ऐसे ही हम रखेंगे, क्योंकि सेम ही है तो गैमेट सेम ही बनेंगे। टी कैपिटल आर कैपिटल, टी कैपिटल आर स्मॉल, टी स्मॉल आर कैपिटल, फाइनल में टी स्मॉल आर स्मॉल। ठीक है, तो इस तरीके से ये गैमेट्स बन गए। गैमेट्स बनने के बाद हम इनको जो है वो क्रॉस कराना शुरू कर देंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, टी कैपिटल, ये देखें, इनको इस यहाँ से क्रॉस कराएंगे, टी कैपिटल टी कैपिटल, दो कैपिटल्स हैं, टी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, टी कैपिटल है, ये टी कैपिटल है, ये भी टी कैपिटल है, टी कैपिटल, उसके बाद आर कैपिटल है यहाँ पे, उसके बाद आर स्मॉल है। उसके बाद आगे चलें, यहाँ पे क्या है, टी कैपिटल पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, टी स्मॉल लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, आर जो है वो कैपिटल है, ये भी आर कैपिटल है दोनों। उसके बाद यहाँ पे क्या है, टी कैपिटल है, यहाँ पे टी कैपिटल, यहाँ पे क्या है, टी स्मॉल। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आर कैपिटल है और यहाँ पे क्या है, आर स्मॉल। ठीक है, इस तरीके से आप देखें, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये हो गया टाल राउंड। उसके बाद ये भी हो गया, हो जाएगा टाल राउंड, ये भी हो जाएगा टाल राउंड, ये भी हो जाएगा टाल राउंड। उसके बाद आगे चलें, मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे होगा टी कैपिटल, ये भी टी कैपिटल है, यहाँ पे क्या है, आर स्मॉल है। तो पहले हम जो लिखते हैं ना, कैपिटल को लिखते हैं आर, ये आर कैपिटल है, यहाँ पे क्या है, आर स्मॉल है। उसके बाद आगे चलें, टी कैपिटल टी कैपिटल दोनों कैपिटल्स हैं। उसके बाद क्या होगा, आर स्मॉल है, यहाँ पे भी आर स्मॉल है, आर स्मॉल आर स्मॉल। उसके बाद यहाँ की क्या है, टी कैपिटल है, यहाँ पे कौन सी है, टी स्मॉल है, टी कैपिटल टी स्मॉल, यहाँ पे क्या है, स्मॉल है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल है। तो पहले कैपिटल को लिखेंगे, आर कैपिटल आर स्मॉल। उसके बाद आगे चले, यहाँ पे क्या है, टी कैपिटल है, यहाँ पे टी स्मॉल है, यहाँ पे आर स्मॉल है, यहाँ पे आर स्मॉल है। अब इसको देखें, ये क्या है, ये है, ये भी हो जाएगा टाल राउंड, ये टाल राउंड, ये क्या हो गया, ये भी टाल, ये होगा टाल। स्मॉल आर किसको इंडिकेट कर रहा था, रिंकल को, ये टाल रिंकल्ड होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये फिर हो गया टाल राउंड, ये क्या हो गया, ये होगा टाल रिंकल्ड। ठीक है, इस तरीके से आगे दो ये मैंने कर लिए हैं, दोनों दो जो है नीचे वाले आपको खुद करने हैं। ठीक है, जब आप इन सारों को क्रॉस कराएंगे तो आपको जो नतीजा मिलेगा, वो जो नतीजा मिलेगा वो नतीजा होगा 9331, 9331 जो है आपको रिजल्ट मिलेगा।
तो इसमें होंगे 9 जो है क्या लोग क्या होंगे, टाल, राउंड, और उसके बाद और क्या बन रहा है, टाल रिंकल्ड। टाल 3 होंगे, टाल टाल रिंकल्ड, 3 होंगे डॉर्फ राउंड, एक होगा डॉर्फ रिंकल्ड। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगी। टोटल जो कॉम्बिनेशंस होंगी वो कितनी कॉम्बिनेशन होंगी, 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे देखें तो आपको क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखें, ये टाल राउंड जो कैरेक्टर है और दूसरा कैरेक्टर है डॉर्फ रिंकल्ड, ये दोनों पेरेंटल कैरेक्टर है। यहाँ पे देखें, टाल राउंड और डॉर्फ रिंकल दोनों पेरेंटल कैरेक्टर हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, दो और कैरेक्टर हमें मिले हैं यहाँ पे, टाल रिंकल्ड, डॉर्फ राउंड। ये क्या होगी, ये है रिकॉम्बिनेशंस। रिकॉम्बिनेशंस हम कहें या इसको ऐसे कहें कि न्यू कॉम्बिनेशंस। ये न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बनी है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे टाल राउंड पेरेंटल कैरेक्टर में इन दोनों का साथ है। ठीक है, डॉर्फ रिंकल इन दोनों का साथ है। तो वो कह रहा है कि जरूरी नहीं कि हर जनरेशन में ये टाल राउंड दोनों साथ रहें और डॉर्फ रिंकल्ड हमेशा दोनों साथ रहें। ले ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंटली इनकी मर्जी है। ये जो है, अब यहाँ पे देखें, टाल रिंकल। अब ये टाल वाला करेक्टर, ये टाल वाला करेक्टर ये जाके इस रिंकल के साथ इसने ग्रुप बना लिया है, टाल रिंकल्ड। ठीक है, यहाँ पे देखें, टाल ने बना लिया, टाल ने किसके साथ बना लिया, कॉम्बिनेशन किसके साथ बना ली है, तो किसके साथ, यानी ये टी कैपिटल वैसे तो आर कैपिटल के साथ है, लेकिन इसकी मर्जी है, ये टी कैपिटल जाके आर स्मॉल के साथ पेयर कर सकता है। और ये जो है आर जो टी स्मॉल है, जो डॉर्फ है, ये डॉर्फ अपनी मर्जी के साथ जाके यहाँ पे आर कैपिटल के साथ पेयर कर सकता है। यहाँ पे देखें, डॉर्फ राउंड, तो ये क्या बनेगा, ये बनाएगा डॉर्फ। डॉर्फ जो है वो जाके राउंड के साथ मिल सकता है और टाल जो है जाके रिंकल के साथ मिल सकता है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। वो जीन्स जो होते हैं, ट्रेड्स जो होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड भी होते हैं। वो अपनी मर्जी के साथ किसी और के साथ पेयर बना के एक न्यू कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।